पर जो पलने वाले 20,000 करीब आदमी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग के बेरोजगारी के दंश से झेलने पड़ रहा है और यह जो है जीवन यापन के लिए मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए हो गए हैं। कहाँ जाएंगे इस उम्र में, उम्र बीत गई है, कहीं नौकरी नहीं लगेगी। इसलिए सभी से आग्रह है कि हम लोगों के लिए जो उन्होंने वादा किया है उसको निभाएं। अपना वादा पूरा करे, हमें बेरोजगार होने से बचाए, हमें बेरोजगार होने से बचाए। बैठिए मैडम। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कुलाधिपति जी को यह स्मरण दिलाने के लिए धरना की दिया जा रहा है, ताकि उन लोगों ने जो आश्वासन दिया है उसका कार्यान्वयन हो। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आप लोग को बेरोजगार नहीं होने देंगे, कहीं समायोजित करेंगे। माननीय कुलाधिपति ने भी, हम लोगों ने 3-4 बार मिले हैं, उन्होंने भी कहा कि आपके लिए कोई व्यवस्था होगी, लेकिन अभी तक कोई धरातल पर कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। मेरा एक मांग है कि जो इन लोगों ने आश्वासन दिया है उसका कार्यान्वयन हो। तो सर इतने बार आश्वासन मिला है, उन्होंने तो वादा कर दिया है, फिर क्यों धरना करना पड़ रहा है आप लोग? यस, इसका स्मरण दिलाने के लिए करना पड़ रहा है। वो लोग किए तो हैं लेकिन इसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। नामांकन बंद है, हम लोग के लिए कोई व्यवस्था की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 5,000 शिक्षक हैं और 5,000 शिक्षकों ही नहीं कहिए, 5,000 पर जो पलने वाले 20,000 करीब आदमी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग के बेरोजगारी के दंश से झेलने पड़ रहा है और यह जो है जीवन यापन के लिए मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए हो गए हैं। कहाँ जाएंगे इस उम्र में, उम्र बीत गई है, कहीं नौकरी नहीं लगेगी। इसलिए सभी से आग्रह है कि हम लोगों के लिए जो उन्होंने वादा किया है उसको निभाएं। झारखंड इंटरमीडिएट शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं समायोजन को लेकर, नियमिती को लेकर। 15 सालों से आप लोग यहाँ काम कर रहे थे, पिछले बार भी धरना दिया और अपने कई मंत्रियों से मुलाकात की, फिर दोबारा क्यों आना पड़ गया आप लोग को? हम लोगों ने जो वादा किए थे, माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय कुलाधिपति ने, वो कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। उनको स्मरण दिलाने के लिए आज हम लोग ये धरना दे रहे हैं और हम लोग का एक मुख्य मांग है कि हम लोग का समायोजन हो। छात्रों को तो वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है, +2 स्कूलों में नामांकन हो रहा है, लेकिन शिक्षकों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरी बात है कि जो स्कूलों में जो व्यवस्था की गई छात्रों के लिए, वह 11 विषयों शिक्षकों को दिक्कत हो जा रही है। फिर शिक्षा नीति किस काम का, जहाँ शिक्षकों को ही समस्या हो जाए? नहीं, देखिए, शिक्षक को ही नहीं, विद्यार्थियों को भी इसमें समस्या हो रही है। और जहाँ 5,000 शिक्षकेतर कर्मचारी झारखंड के बेरोजगार हो रहे हैं, साथ में 96,000 से 1 लाख विद्यार्थियों को भी परेशानी हो रही है। आप +2 स्कूलों में उनका नामांकन तो करवा दे रहे हैं, कई ऐसे विषय हैं जहाँ पे +2 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी। ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे कई विषय हैं जिसमें शिक्षक ही नहीं है। तो बिना शिक्षक के पढ़ाई क्या कराएंगे आप? तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिर्फ शिक्षकों की समस्या नहीं है, शिक्षकों के साथ में ये विद्यार्थियों के साथ में भी एक बहुत भद्दा मजाक किया जा रहा है कि आप शिक्षा, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के जगह पे आप मजाक कर रहे हैं बच्चों के साथ में। हम तो भविष्य बनाने वाले हैं, हम शिक्षा का भविष्य बनाने वाले हैं, लेकिन हमें इस बात की तकलीफ हो रही है कि भविष्य बनाने वाले का भविष्य अधर में है, भविष्य अंधकारमय हो रहा है, तो हम दूसरे का भविष्य क्या बनाएंगे? आगे क्या रणनीति होगी? आगे हम लोग, तो आपने फिर से धरना दिया है। जी, कई दिनों से आप मांग कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं जी, आगे क्या करना है? आगे हम लोग चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल के पास में हम लोग अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा समायोजन किया जाए। नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं होता तो फिर हम लोग तो सड़क पे हैं ही सर। ठीक। मैम, हर किसी को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, बोलने का, कार्य करने का और अपना हक मांगने का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौलिक अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है। ये तो दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य की बात इसलिए है कि आज हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारी जन्म यहाँ पे हुई है और जहाँ तक आप यहाँ के मूल निवासी होते हुए भी आज हमें हमारी नौकरी के लिए हमें लड़ना पड़ रहा। आप देख रहे हैं आज हम सड़क पर आके बैठ गए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि लगातार हम सरकार से ये आह्वान कर रहे हैं कि हमारा समायोजन करना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि झारखंड के 62 कॉलेज में जहाँ 5,000 शिक्षक है और वो 5,000 शिक्षकों से उसका घर का लालन पालन हो रहा है और एक भी आप एक अनाउंसमेंट कर दे रहे, पेपर में निकाल दे रहे कि इंटर को बंद कर दिया जाए, तो दुर्भाग्य दुख की बात है
क्योंकि आप जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए हैं और आप वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना ही आप बच्चों को समायोजन कर रहे हैं, बच्चों का आपने मैपिंग कर लिया है, तो आपने टीचर का मैपिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि टीचर उस समय बहुत अच्छे थे, जब तक आपको ज़रूरत पड़ी तब टीचर अच्छे हैं, एग्ज़ाम लेने के लिए टीचर अच्छे हैं, कॉपी चेक करने के लिए टीचर अच्छे हैं। यूनिवर्सिटी के जहाँ बात करें वहाँ पे उसके एग्ज़ाम के कंडक्ट करने के लिए टीचर को ड्यूटी में लेना बहुत ज़रूरत हो जाता है, टीचर से काम करवाना अच्छा हो जाता है। लेकिन अब आप बोलते हैं कि हम टीचर को नहीं पहचानते या टीचर से कोई लेना देना नहीं, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? टीचर एक सम्मान की बात होती है, टीचर एक बच्चा का भविष्य गढ़ता है और टीचर को अनदेखा कर रहे हैं। आप अगर अलग जगह में देखेंगे, हर स्टेट अलग अलग स्टेट ने उसका समायोजन कर दिया है, तो सरकार से लगातार हमारी मांग हो रही है कि हमें समायोजन करना चाहिए। हम कहाँ कहाँ नहीं गए, आप बताइए। हमारी सैलरी जो है, अगर देखा जाए काम करने वाली जो महिला है वो एक दिन में तो हमसे अच्छी सैलरी कमा लेते हैं। आज जितने भी शिक्षक यहाँ पे हैं जो यहाँ पे 12,000 में आज अपना जो काम करते हुए अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत किया है, जो कॉलेज में बच्चों के भविष्य गढ़ने में, ये और बच्चों का आज देखेंगे झारखंड के आज की रिजल्ट, अगर अभी के रिजल्ट देखेंगे जैक बोर्ड में, तो जितने भी कॉलेज है वहाँ के बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉपर आए। तो आप टीचर को कैसे आप बोल सकते हैं कि एबिलिटी नहीं है? और टीचर की भविष्य की बात अगर बात करें, टीचर से कोई लेना देना नहीं बोल रहे। एचआरडी बोलते हैं हमको कोई लेना देना नहीं है, 15 साल हो गया, आप जाके घर में बैठ जाइए, हम आपसे क्या करेंगे? ये तो ईगो की बात हो गई है। 15 साल कोई लेना देना नहीं, कैसा हो सकता है? 15 साल हम ऐसे ही तो नहीं बिताए वहाँ पे। इसके लिए आपने कई जगह आवेदन दिया है, आप एचआरडी तक पहुँचे हैं। हाँ, और उनका कहना है कि लेना देना नहीं है, तो फिर आगे कहाँ दरवाजा खटखटाएंगे, क्या करेंगे आप? देखिए मुझे ये दुख लगता है कि आज हम दर दर भटक रहे हैं, हम घंटों मिलने के लिए गेट के बाहर खड़े होते हैं। आप समझ सकते हैं, हमारी एक सम्मानजनक, हम एक व्यक्ति हैं, हम शिक्षक हैं और सम्मानजनक पद के लिए हम उसके अधिकारी भी है। लेकिन आज मुझे दुख लगता है कि इतना तो कोई अगर काम करने वाला आदमी भी उतना दुखी नहीं होगा जो झाड़ू पोछा मारता। लेकिन हम टीचर हर जगह जा रहे हैं और गेट के बाहर खड़े होते हैं, उसके वेट करते हैं। हमने लेटर भी दिया, आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन केवल वहाँ तक मिला जब तक हम उसके पास गए, और अभी तक हमें ये नहीं दिया